1959 की सर्दियों में रूस के यूरल माउंटेन्स में 9 अनुभवी हाइकर्स एक रहस्यमयी यात्रा पर निकले। ये लोग सभी एक्सपर्ट माउंटेनियर्स थे और इस एक्सपीडिशन का नेतृत्व इगोर द्यातलोव कर रहे थे। उनका लक्ष्य था ओटोरतेन नाम की पहाड़ी चढ़ना, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। जब वो नहीं लौटे, खोज अभियान शुरू हुआ और जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सबसे पहले उनकी टेंट मिली, जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कटी हुई थी। ये सबसे बड़ा सवाल बना, कोई अपनी टेंट अंदर से क्यों काटेगा? टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर 2 हाइकर्स सिर्फ अंडरक्लोथ्स में जमे हुए मिले। -30 डिग्री में कोई कपड़ों के बिना क्यों भागेगा? थोड़ा आगे 3 और हाइकर्स मिले, ऐसे पोज में जैसे वो वापस टेंट की ओर लौट रहे हों। लेकिन असली हॉरर बाद में मिला। एक रवीन के अंदर बाकी 4 हाइकर्स की बॉडीज मिली, भयंकर चोटों के साथ। एक का चेस्ट ऐसे दबा हुआ था जैसे किसी कार ने टक्कर मारी हो। एक की स्कल फ्रैक्चर्ड थी लेकिन स्किन बिल्कुल ठीक, और 2 लड़कियों की आंखें और टंग गायब थीं। लेकिन ये सब किसने किया? इंसान, जानवर या कुछ और? इन्वेस्टिगेशन में जब फुटप्रिंट्स चेक किए तो एक और शॉक मिला। सिर्फ हाइकर्स के फुटप्रिंट्स थे। मतलब कोई जानवर का हमला नहीं था, कोई बाहरी पर्सन भी नहीं दिखा। टेंट का अंदर से कटना और बिना कपड़ों बाहर भागना, ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं हो सकती। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा यह पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग हो सकता है जो हाइपोथर्मिया में होता है, लेकिन ये थियोरी चेस्ट क्रशिंग इंजरीज और स्कल फ्रैक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं करती। कुछ हाइकर्स के कपड़ों में रेडियो एक्टिव ट्रेस भी मिले। ये सबसे अजब सुराग था। माउंटेन पर रेडिएशन कहां से आया? सोवियत एरा में नियर बाय मिलिट्री टेस्टिंग माना जाता है, पर उस रात कोई आधिकारिक टेस्ट दर्ज नहीं था। तो क्या हाइकर्स किसी सीक्रेट वेपन टेस्ट के शिकार बने? कुछ लोगों ने सोचा कि लोकल मनसी ट्राइब ने हमला किया होगा, लेकिन मनसी लोग बेहद शांत और फ्रेंडली जाने जाते हैं और उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। फुटप्रिंट्स भी सिर्फ हाइकर्स के ही मिले थे। एक थ्योरी कहती है कि माउंटेन का शेप रेयर इंफ्रासाउंड पैदा करता है। इंफ्रासाउंड इंसान में इंटेंस फियर, पैनिक और हेलुसिनेशन पैदा कर सकता है। क्या हाइकर्स अचानक डर से भरकर रात में बाहर भागे? लेकिन चेस्ट क्रशिंग इंजरीज और रेडिएशन को यह भी एक्सप्लेन नहीं करता। 2019 में एक नई थ्योरी आई, मिनी स्लैब एवलांच। इससे टेंट दब सकती थी और हाइकर्स घबराकर बाहर भाग सकते थे। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा उस रात का वेदर एवलांच के लिए सूटेबल ही नहीं था। कुछ लोकल्स ने उसी रात स्काई में ब्राइट ऑरेंज स्फीयर्स देखने की रिपोर्ट दी। ये सोवियत मिसाइल टेस्ट्स लगते हैं, लेकिन कोई टेस्ट ऑफिशियली रिकॉर्डेड नहीं था। क्या हाइकर्स किसी सीक्रेट एरियल एक्सपेरिमेंट के बीच फंस गए थे? ऑटोप्सी रिपोर्ट्स ने इंजरीज को कार क्रैश लेवल इंपैक्ट बताया, पर स्किन पर एक्सटर्नल वुंड्स नहीं थे। ये बहुत अनयूजुअल है। ऐसी चोटें सिर्फ हाई प्रेशर इंपैक्ट से होती हैं जो मनुष्य नहीं दे सकता। सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल, 2 हाइकर्स की आंखें और टंग गायब थीं। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था रवीन का पानी बॉडी पार्ट्स डिसइंटीग्रेट कर सकता है, पर कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये स्कैवेंजिंग एनिमल्स का काम हो सकता है। टेंट अंदर से कटती है। हाइकर्स पैनिक में बाहर निकलते हैं, कुछ लोग बेयरफुट, कुछ आधे कपड़ों में। एक्सट्रीम कोल्ड में 2 हाइकर्स सीडर ट्री तक पहुंचते हैं, वहीं फ्रीज हो जाते हैं। 3 वापस टेंट लौटने की कोशिश में गिरते हैं, बाकी 4 रवीन में गिरते हैं और वहीं सिवियर इंजरीज होती है। एवलांच थियोरी इंजरीज एक्सप्लेन नहीं करती। रेडिएशन थियोरी टेंट कटिंग एक्सप्लेन नहीं करती। इंफ्रासाउंड पैनिक एक्सप्लेन करता है पर फ्रैक्चर नहीं। मिलिट्री टेस्ट थियोरी एक्सप्लेन करता है बट 0 रिकॉर्ड्स फाउंड। आज तक किसी थियोरी में सारे क्लूज फिट नहीं बैठे। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि यूएसएसआर ने सच छुपाया। कुछ रिपोर्ट्स डेकेड्स तक पब्लिक को नहीं दिखाए गए, जिससे कंस्पिरेसी थियोरीज और बढ़ती गई। 2019 से 2020 में रशिया ने केस रीओपन किया, लेकिन आधिकारिक निष्कर्ष वही, एवलांच। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस निष्कर्ष को वीक मानते हैं। अगर एवलांच था तो टेंट 100% इंटैक्ट कैसे रही? अगर कोल्ड एक्सपोजर था तो इंटरनल फ्रैक्चर्स कैसे आए? अगर पैनिक था तो रेडिएशन कहां से आया? द्यातलोव पास मिस्ट्री दुनिया का सबसे पजलिंग कोल्ड केस माना जाता है। नासा साइंटिस्ट्स भी इसे स्टडी कर चुके हैं। सेटी रिसर्चर्स को इंजरीज आर्टिफिशियल लगती है। मोस्ट लाइकली मल्टीपल इवेंट्स उसी रात कंबाइन हुए। टेंट दबती है, हाइकर्स घबराते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड,
रवीन फॉल इंजरीज। लेकिन रेडिएशन और टेंट कट्स अब भी अनएक्सप्लेन्ड हैं। यूरल माउंटेन्स लोकल्स इसे माउंटेन ऑफ द डेड कहते हैं। 1959 से आज तक कोई भी इस मिस्ट्री को पूरी तरह नहीं सुलझा पाया। हर नया एविडेंस एक नया सवाल ला देता है। क्या वो नेचुरल डिजास्टर था? क्या वो मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था? या फिर कुछ ऐसा जिसे आज भी बहुत से लोग समझ नहीं पाए? 9 स्कूल एजुकेटेड, स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स अचानक क्यों भागे? क्यों उन्हें वापस टेंट की ओर लौटते हुए मौत मिली? क्यों कुछ के शरीर पर अनइमेजिनेबल चोटें थीं? और सबसे बड़ा सवाल, उनकी आखिरी रात क्या हुआ? ड्याटलॉव पास आज भी एक अनसॉल्व्ड रिडल है, एक ऐसा केस जो समय के साथ और भी कंफ्यूजिंग हो गया। हर क्लू में सच छुपा है और झूठ भी। क्या सच किसी फाइल में छुपा है या हवा में उड़ चुका है? आशा है एक दिन ये मिस्ट्री जरूर सुलझेगी। लेकिन आज ये दुनिया के सबसे अजीब कोल्ड केसेस में से एक है। ड्याटलॉव पास की कहानी हमें याद दिलाती है, प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। ये थी रशिया की ड्याटलॉव पास 1959 की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। आपको ऐसी और भी रहस्यमयी घटना के बारे में वीडियो देखना है तो मेरा वीडियो लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मैं चाहता हूं मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं ताकि मैं और बढ़िया कंटेंट ला सकूं आपके लिए। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मैं और बढ़िया कंटेंट आपके लिए ले आऊंगा। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।